नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में कि असल में ये जो ब्रोंकाइटिस है ये क्या समस्या है, किस कारण से होती है, क्या इसका इलाज है और कैसे एक व्यक्ति अपने आप को इससे बचा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। लेकिन इन तमाम बातों को समझने से पहले आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि जो भी लंग रिलेटेड डिसीज़ होता है या प्रॉब्लम होती है उसका कारण क्या है। बहुत कॉमन सा है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जब भी कोई भी एक फॉरेन एजेंट या कोई ऐसा तत्व हमारे शरीर में चला जाता है सांस के द्वारा, जो लंग तक पहुंच जाता है या एयर पैसेज तक पहुंचता है, तो वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी हमारे जो एयर पैसेज हैं, जो हमारे ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंकीहोल्स हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको और इजी तरीके से बताता हूँ। अब एक चीज़ देखो, हम सबने पेड़ देखा है, पेड़। अब इस पेड़ को उल्टा कर दो। ये जो पेड़ हमने उल्टा किया, ये सेम एक फिगर है हमारे लंग्स का, यानी ये हमारा जो ट्रैकिया है, जो हमारा एयर पासेज है, उसके बाद हमारे ये डिवाइड हो रहे हैं दो लंग्स में, राइट लंग और लेफ्ट लंग। इसी तरीके से देखो पेड़, जो पेड़ का तना है, उसके बाद आगे इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में से भी तने निकल रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, राइट। इसी तरीके से एक इंसान के जो फेफड़े होते हैं पूरे इसी तरीके से बने होते हैं कि उनके जो फेफड़े हैं, पहले तो ये जो एयर पासेज है ये जा रहा है, इसके बाद हमारा लेफ्ट राइट लंग है, उसके अंदर भी ये छोटी छोटी ब्रांचेस बन रही है, और एंड में यहाँ पर एक बॉल जैसे, गुब्बारे जैसी एक चीज़ होती है जो हमारे जब सांस लेते हैं तो फूलती है, जब सांस लेते हैं तो कंडेंस हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस से असल में होता क्या है कि हम जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनके साथ साथ एक ब्लड वेसल होती है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, जो हम जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर आ जाती है। ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा तत्व हमारे शरीर में गया जिसको हमारा इम्यून सिस्टम ये समझ लेता है या वो सच में हमारे शरीर के लिए घातक होता है, नुकसानदायक होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसे जल्दी से जल्दी रोकने और बाहर वापस निकालने की कोशिश करता है। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, जो हम ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर फेफड़ों के अंदर जो तने जैसे पेड़ के जा रहे हैं, इस तरीके से ब्रोंकाइज और ब्रोंकी होल्स होते हैं, यानी छोटी छोटी एयर पैसेज होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। तो सबसे पहला इम्यून सिस्टम काम क्या करता है, जो हमारे सांस लेने की जो, जैसे आप नलिया मान लीजिए, ठीक है, जो जगह होती है ना, एक मान लीजिए यहाँ से एक बंदा सांस ले रहा है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर का एक डायग्राम। तो सांस लेने के लिए हमारे पास पूरी जगह है, लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने काम करना शुरू किया, तो वो सबसे पहले क्या करता है, इस हमारी नली के साथ साथ वो म्यूकस क्रिएट कर देता है। म्यूकस यानी जिसे हम बलगम कहते हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए। तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, ज़्यादा बनने लग जाता है, ताकि जो फॉरेन एजेंट अंदर चला गया है वो उसके साथ चिपक जाए। दूसरा काम क्या होता है, इसी के साथ साथ जो म्यूकस है, उसके म्यूकस से पहले और जो हमारे एयर पासेज हैं, जो ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंकी होल्स हैं, उसके बाद बीच में एक नसों की लेयर होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अब इन्फ्लेम मतलब उनमें सूजन आ जाती है, वो सूज जाती है। तो अगर कोई नस सूज जाती है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, बड़ा होने की वजह से जो हमारे पास एयर पासेज की जो जगह है ये और छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को या ये कहे किसी भी व्यक्ति को सांस लेने के लिए जब जगह ही नहीं मिल रही तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और सांस लेने में दिक्कत होगी तो साथ में क्या होगा, खांसी उठेगी। उस खांसी से जो म्यूकस बन रहा है वो बाहर आता है और हमारे इम्यून सिस्टम की ये कोशिश होती है कि क्या हो, वो फॉरेन एजेंट बाहर आ जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक व्यक्ति को समस्या आ जाती है सांस लेने में, सांस फूलने लगती है, छाती से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये 1-2 मिनट होता है या किसी एक आध दिन होता है, ये असल में समस्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जन्म लेती है खांसी जुकाम के रूप में, लेकिन जब किसी व्यक्ति का जुकाम लगातार बिगड़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो दवाई ले रहा है, थोड़ा सा उसे आराम मिला, दवाई ख़त्म होते ही वो फिर दोबारा शुरू हो गया, तो वहाँ से ये धीरे धीरे समस्या अस्थमा की और फिर ब्रोंकाइटिस अस्थमा की समस्या बन जाती है, जिसको समय रहते ठीक करना, इसका इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि अगर हम इसका इलाज नहीं लेते हैं तो सांस फूलना, थोड़ा सा चलने में सांस फूलना, रात को खांसी ज़्यादा उठना, एकदम से घबराहट होना, ऐसे कुछ आपको लक्षण अपने अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा तत्व हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है कि वो घर में जब झाड़ू वगैरह लग रही है तो वो धूल अगर आपके अंदर चली गई तो वो आपके इस अस्थमा को, ब्रोंकाइटिस को ट्रिगर कर सकता है। इवन आप कई बार सर्दियों में हाथ सेक रहे हो, जो धुआं निकल रहा है वो आपके इस समस्या को ट्रिगर कर सकता है। इवन कई बार जैसे सब्जी वगैरह छोंकते हैं तो एकदम मसाले की भस आती है, उससे आपकी ये समस्या ट्रिगर हो सकती है। तो कारण कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम हाईली एक्टिवेट हो गया। किसकी वजह से? जो तत्व हमारे शरीर में जा रहा है उसको रोकने के लिए। तो इसीलिए हमें इसके लिए मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वो मेडिसिन क्या काम करती है? वो मेडिसिन हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है कि अगर वो हाइपर एक्टिवेट हो रहा है तो वो नॉर्मल हो जाए, और अगर वो कमज़ोर हो रहा है तो वो ठीक हो जाए। और इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। आप हो सकता है मेडिसिन पहले ले भी चुके होंगे लेकिन कुछ खास आपको शायद फ़र्क ना लगा हो। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझिएगा। भारत होम्योपैथी में जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं। यानी पेशेंट की समस्या को देखा जाता है, उसकी रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं, उसके लेवल से उसके लिए दवाई कस्टमाइज की जाती है, बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव और जल्दी देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि जब पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट्स अक्सर हमसे शेयर करते हैं, जो मैं समय समय पर आपको दिखाता रहता हूं अपनी कई वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, हमारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको 2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम किस लेवल पे है, उनको आराम मिला है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है अस्थमा से जुड़ा, सांस की किसी समस्या से जुड़ा, किसी लंग डिसीज से जुड़ा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ब्रोंकाइटिस की जो समस्या है वो क्या है, ये जो लंग्स की डिसीज़ है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।